हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आप टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। तो आज सुबह से ही आपके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं। तो क्या बातें हो रही हैं, क्या मुद्दे ऐसे आ रहे हैं, कौन है ये जो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप झुक नहीं सकते हैं, टूट सकते हैं, सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, सुबह से आज आपकी क्यों इतनी बातें हो रही हैं, क्या आपको कोई याद कर रहा है या व्यर्थ में ही चर्चाएं की जा रही हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। पहली बार आए हैं अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, कमेंट्स के माध्यम से, लाइक करके, शेयर करके, बाकी आपकी मर्जी। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। अगर बेहद आवश्यकता है और आप दुविधा में फंसे हैं तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। टैरो आपकी बहुत मदद करते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज सुबह से क्यों इतनी सारी बातें हो रही हैं। देखो, यहाँ अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ आपके मन में जैसे क्रिएटिविटी वाला आइडिया, कुछ करना, कुछ जैसे कि फैशन की कोई चीज़ बना लेना, कोई कपड़े लाने की सोचना, या भगवान के लिए कुछ करना, या जैसे आज मेरी भी कुछ ऐसी एनर्जी रही। जैसे मेरा भी मूड आया तो मैंने माता रानी का ही, ईश्वर की कृपा है, माता रानी का ही मन होगा तो मैंने कलर मंगाए थे तो उनसे पूरा श्रृंगार कर दिया माता रानी का। तो ऐसा कुछ क्रिएटिविटी वाला माइंड आपका चल रहा है, या आप वीडियो कोई ऐसे देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, ज़्यादा विचार नहीं आ रहे हैं, ना बहुत खुश है ना दुखी हैं, नॉर्मल आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके दिल के अंदर जो हमेशा से बातें चलती थी, क्या वो मुझे याद करते हैं, क्या याद करती हैं या नहीं, या मुझे पूरी तरीके से भूल चुके हैं। शायद लगता है मुझे पूरी तरीके से ही भूल चुकी हैं या भूल चुके हैं। ऐसी कई बातें आपके दिल में हमेशा से ही चलती हैं, वो आज भी नज़र आ रही हैं। दिल के अंदर थोड़ी हल्की सी बेचैनी तो है ही है, क्योंकि आप नज़र आ रहे हैं किसी का इंतज़ार करते हुए, या तो कोई आपके घर आने वाला है गेस्ट का, या फिर आप अपने पर्सनी का कॉल मैसेज या किसी भी चीज़ का इंतज़ार करते हुए कि कुछ तो ऐसा अपनी तरफ से दिखाएं कि उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है। क्योंकि आप तो नौछावर हैं, आप तो प्यार किए बैठे हैं, पूरी तरीके से अपने आप को नौछावर करके बैठे हैं, अपने दिल को हार बैठे हैं। और इस दिल के हाथों इतने मजबूत हैं कि कितने ही ना दुख आपने झेल लिए इस दिल की वजह से। लेकिन आप सच्चाई पे हैं, आप एक अच्छे सच्चे इंसान हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये आज सुबह से जो बातें हो रही हैं, ये आपके पर्सनी ही आपकी बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारा याद आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान, देखो, कोई भी मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं, अपने हिसाब से अपने पर्सन का लगा सकते हैं, जो भी है पार्टनर आपका मेल फीमेल का, आप अपना देख लीजिए। तो ये जो है इंसान सुबह से आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये या तो आपने एनर्जी सेंड किया, आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं तो उधर भी है, या वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इसलिए आपके दिल में उनके लिए एक याद, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन है। तो ये इनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह सकती, ये इंसान हो सकता है आपसे लड़ते हो सकता है आपसे झगड़े हो सकता है इन्होंने आपकी लाइफ की अच्छी खासी झिंगा लाला करके रखी हो, यानी कि बैंड बजा के रखी हो, लेकिन ये आपको ही चाहते हैं। ये 10 जगह जा सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, यारी कर सकते हैं। देखो, अभी फ़िलहाल में दुख ज़रूर होगा, आपका दिल दुखेगा, क्योंकि जब हम किसी से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और वही इंसान अगर किसी रिलेशन में बातचीत भी करता है तो बुरा लगता है। लेकिन ये इंसान, देखो, बात कर रहे हैं किसी से, और ये डर्टी टॉक मैं कहूँगी, फिजिकल चीज़ों पे टॉक हो रही है। हालांकि मिलते जुलते नहीं नज़र आ रहे हैं, ये बातचीत हो रही है इस टाइप की। मतलब जो होता है ना, क्या मैं कहूँ,
गलत बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेक्सुअल बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं और बातों से ही अपना मन बहलाते हुए यहाँ मुझे दिख रहा है। ये हो सकता है मेल फीमेल आपकी जो भी है पार्टनर, ये आपकी देखो लवर हो सकती हैं, आपकी पत्नी, आपके पति जो भी हैं, ये हैं जिनसे कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। काफ़ी लड़ाई दंगे झगड़े वाला ये रिश्ता रहा है, लेकिन इसमें एक अटूट प्यार है। तो ये सुबह से आज आपकी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी ये बातें चाहे कहीं कर लें, ये चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे किसी से भी अपनापन दिखा लें, लेकिन इनको वो प्यार, वो केयर, वो फीलिंग आती ही नहीं है, जिसको कहते हैं ना वाइब्स मिलना, कि भाई हमारे विचार नहीं मिल रही, हमारी फीलिंग नहीं मिल रही, अटैचमेंट नहीं हो रहा, कहीं वो कनेक्शन मजबूत वाला फील नहीं हो रहा। हर कनेक्शन में, हर इंसान में आपको ही देखते हैं, आपकी ही हरकतों को आपको ही नापसंद करेंगे और आपकी हरकतों को लोगों में ढूंढेंगे। अब कोई को ऐसे पसंद आ जाएगा। तो ये बातें कर रहे हैं, हो सकता है ये इनके यार मित्र दोस्त घर परिवार किसी से तो आपका जिक्र हुआ है। देखो इनको लोग छेड़ते तो हैं ही, आपके बारे में कई बार पूछते भी हैं, आप कहाँ है, कैसी है, कैसा है, आप क्या कर रहा है, तुम्हारी बातचीत होती है या नहीं। ऐसे कई सवालात इनके साथ किए जाते हैं, जैसे आपसे किए जाते हैं ऐसे इनसे भी किए जाते हैं। हो सकता है आपसे उतना ना कोई कहता हो, लेकिन हाँ पूछ पाछ होती है इधर। तो ये बात नहीं करना चाहते आपके विषय में, भूलने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको भुला देने के लिए हजार तरीके के उपाय करते हैं, जतन करते हैं, लेकिन है क्या, भूल नहीं पाते हैं। और लोग जब पूछ बैठते हैं तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो इनका यही कहना है कि आप टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। इनके नज़र में ऐसा है कि सारी गलती देखो है आपके पर्सन की गलती यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप तो आज भी इनका वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऊपर से चाहे आप जितना गुस्सा कर दें, चाहे जो करते हैं, लेकिन एक दुआ, एक मैनिफेस्टेशन, एक प्यार पाना अपने इंसान से ही आप चाहते हैं। आप नहीं चाहते किसी अदर रिलेशन में जाना। अब बिल्कुल ही रिश्ता टूट चुका है, बिल्कुल किसी भी तरीके से कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर तो आपकी मजबूरी है कि आप आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल मैं कहती हूँ आगे बढ़ना भी चाहिए, आपकी भी अपनी ज़िंदगी है, अपने बारे में सोचो, अपने सुख के बारे में सोचो, अपने लिए कुछ काम करो, आगे बढ़ो। ज़रूरी थोड़ी रिलेशन और प्यार मोहब्बत में ही सारा कुछ सुख है। जब आप ईश्वर को सौंप के आगे बढ़ते हैं, अपने आप से प्यार करने लगते हैं, तो संसार में कोई आपसे उतना प्यार नहीं कर सकता। और लोग भी फिर आपसे प्यार करते हैं जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं। लेकिन इस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, कदर नहीं की। इसको तो ये लगा आप कहाँ जाने वाले हैं, आप तो इसके पीछे पागल हैं, अब ये कुछ भी करेगा, कैसे भी कर लेगा, आप इसके साथ ही रहने वाले हैं, कितना भी आपका अपमान कर देगा। लेकिन ये हुआ नहीं। आपने कमर कसी, आप आगे बढ़े, आप झुकना पसंद नहीं है, आपको ये सच कह रहे हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आप झुकते हैं। अब वो भी नहीं कि लकड़ी को इतना झुकाओ कि वो टूट जाए। तो आप इतना झुकना पसंद नहीं करते हैं, बस आपका स्वाभिमान सर्वोपरि है। तो ये यही कह रहे हैं कि आप सच में ज़िद्दी हैं। आप अपनी ज़िद पे अगर आ जाते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि आपके जीवन से क्या खो जाएगा, क्या आपको प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा। और इसी ज़िद में सारी चीज़ें खराब हो गई। दोषारोपण करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके ऊपर। हालांकि इनको पता है दिल के अंदर कि इनकी कई सारी गलतियां हैं, कई चीज़ें महसूस करते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ वो बर्ताव, वो जो सुलूक किया था, जो जुल्म ढाए थे, वो बिल्कुल ही पता है इनको अच्छी तरीके से, है ना। तो ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि इस रिश्ते को बिगाड़ने वाले ये स्वयं हैं, खुद हैं। लेकिन कहते हैं ना, कह आपके लिए रहे हैं, झुक नहीं सकते, आप टूट जाएंगे। लेकिन खुद भी यही हालत है, खुद पे ईगो है, घमंड है। आपके अंदर ईगो घमंड नहीं है, लेकिन हाँ आप स्वाभिमानी हैं। आप ये नहीं चाहते कि दो रोटी के पीछे या किसी भी तरीके के लालच के पीछे आप कुछ बात सहन करें। आप प्यार चाहते हैं, बिल्कुल प्यार के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। मैं हमेशा ये रीडिंग में कहती हूँ, निकल के आता है। ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता कि उसको जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं है। आपको आपकी एनर्जी है ये, जो भी सुन रहे हैं अगर मैच होती है, आपको जीवन में कुछ चाहिए नहीं। आपको थोड़ा सा प्यार का बर्ताव कोई कर दे, बस फिर आप जान दे देंगे उसके पीछे। लेकिन वो भी कंजूसी है भाई, वो भी बर्ताव थोड़ा सा अच्छा करने में परेशानी है,
पहले तो खूब दिखाया है आपको लाड प्यार, तभी तो आप इनके चंगुल में फंसे, जाके चंगुल में ही फंसना कहूँगी मैं, चंगुल में फंस गए आप, क्योंकि आप ऐसे नहीं थे और ये आपके समकक्ष भी नहीं है इतने, बहुत अच्छा भी मतलब कहूँगी पर्सन इतने नहीं है जितने आप हैं। हर तरीके से ब्यूटी विद ब्रांड का कॉन्सेप्ट है आप, तो इनका इन हर तरीके से आपसे कम में है, लेकिन हाँ बदमाशी में आपसे बहुत आगे हैं। सॉरी बुरा लगे तो, ये आपके पर्सन ही है भाई, और आप इनको प्यार भी करते हैं, लेकिन ये आपकी सुबह से आज बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को भी याद कर रहे हैं, आपके नटखटपन चुलबुलेपन को याद कर रहे हैं। आप कैसे इनको छेड़ते थे, कैसे चिढ़ाते थे, कैसे हंसी वाले पल वो बिताए थे आपके साथ, छोटी छोटी बातों पे कैसे हंसते थे आप दोनों, वो सारा कुछ याद कर रहे हैं। घूमने फिरने जब साथ जाते थे तो वो उत्साह, वो उमंग आपकी, वो सारा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बस यही कहते हैं लोगों को, तो यही जताते हैं, यही बताते हैं कि आप झुकना नहीं चाहते इसलिए रिश्ता खराब है, लेकिन आपके पर्सन ही अभी इस रिश्ते में आगे समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे बढ़ें या नहीं। तो देखो मैं ये कहूँगी ये क्लियर हो जाएगा इस मंथ के बाद से ही, आपको लास्ट दिसंबर आते आते आपको ये क्लियर हो जाएगा, या तो ये रिश्ता रहेगा आपका या बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा हर तरीके से। तो ये अब आगे देखिए होता है क्या, ये डर भी है इनको, अब नहीं चाहते, बंदिशें इन्हें पसंद नहीं है, लगाम ये लगाना नहीं चाहते, अपनी नेचर पे, आदत पे सुधारना नहीं चाहते किसी चीज़ को। उनको तो ऐसा लगता है ये सब सुधरे हुए हैं, आप ही हो जो चिक 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 करती हो, तो चिक चिक नहीं इनको चाहिए लाइफ में। बात यहाँ ये दिख रही है, और आपके लिए कहते हैं कि आप झुकना नहीं चाहते। ठीक है, अपना स्वाभिमान सर्वोपरि रखो, अगर आपकी किस्मत में है तो लौट के आएंगे। आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब कुछ कर चुके हो, आपने अपना जितना हो सकता था बेस्ट दिया है। अब आपको ही दूर करके बैठे हैं, आपसे कहीं से संपर्क ही नहीं साधना चाहते, चारों तरफ से आपको हो सकता है ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी अदर आईडी या किसी से आप पे नज़र पूरी रखते हैं। कोई एक मामूली सी गलती आपकी पकड़ में आ जाए तो इनका मुंह साफ हो जाए। अब आप गलती ही नहीं कर रहे हो, अब ये इन पे बड़ा भारी वजन है कि आप क्यों नहीं गलती कर रहे हो, जो ये अपना मुंह साफ कर सके। इन्होंने की यहाँ 50 गलतियाँ, तो इन 50 गलतियों का मुंह छुपा के बैठे हैं या बैठी हैं। तो बात ये है, जब ये थोड़ा हिम्मत करेंगे, जताएंगे आपसे, तो बिल्कुल आपके नज़दीक आएंगे, आपसे बातचीत भी होगी। और नहीं अगर होती है आपकी किसी कारण से, ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा ही चाहते हैं, सोचते हैं, तब तक आप आगे बढ़ो। निर्णय तो होगा ही, एक लास्ट तो होगा ही। जो अभी फांस से अटके हुए हैं, न बाहर जा रहे हैं आपकी लाइफ से, ना अंदर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो क्लियर हो जाएगा अभी 1 मंथ में ही आपको पता चल जाएगा, या लास्ट दिसंबर तक तो आपको क्लियर पूरी तरीके से हो जाएगा। तो आगे बढ़ो, खुश रहो, तब तक अपने काम में बिजी रहो। जो भी आप करना चाहते हैं, रचनात्मक कार्य अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल करो। क्रिएटिविटी में जो मज़ा है, जो आनंद है, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। शेयर कर दो, हो सकता है किसी के काम आ जाए। ओके, थैंक यू।